ओके, सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो कल हमारा जो सेकंड पार्ट था वीडियो का वो एक्चुअली मैंने रिकॉर्ड किया था, पर वो बाय चांस पता नहीं क्या हुआ, वो डिलीट हो गया फ़ोन से खुद ही। तो मैं वही आज सेकंड पार्ट आपको करवाने वाली हूँ। कल हम शायद थे हम कर रहे थे कोऑर्डिनेशन नंबर एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन मेथड। ठीक है, इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में हम कल बात कर रहे थे। आपको विजिबल नहीं है ऊपर, ओके सॉरी। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ट्रांजिशन मेथड, इसके बारे में हम कल बात कर रहे थे। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्सेस की। अभी भी नहीं आ रहा, बोर्ड विजिबल ही नहीं है आपको। अभी भी नहीं है विजिबल हुआ, अब है विजिबल आई थिंक, यस। तो ये बोर्ड आपको यहाँ तक विजिबल है। अब यस, अब विजिबल है आपको, ओके। ठीक है, तो हम कल पढ़ रहे थे स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। ठीक है, जिसमें हमने कहा था स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है कॉम्प्लेक्सेस की, कि किस तरह से जो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कर रहे हैं उनके जो लिगेंड्स हैं, ठीक है, वो अपने आप को किस तरह से जो है अरेंज करते हैं अराउंड मेटल, उसको हम क्या कहते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 में क्या है, डिफरेंट जो है जियोमेट्रीज क्या हो जाती हैं, पॉसिबल हो सकती हैं। ठीक है, अब कौन सी जियोमेट्री कौन से कॉम्प्लेक्स में स्टेबल होगी, वो भी क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये मैंने कल बताया था कि हमारे पास मेटल कैसा है, मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी है, जो लिगेंड उसको अप्रोच कर रहा है वो कैसा है। ठीक है, तो इन सभी फैक्टर्स पे क्या करता है, जो हमारी स्टीरियो केमिस्ट्री है किसी भी कॉम्प्लेक्स की डिपेंड करेगी। दैट मीन्स ये सारे फैक्टर मिलकर डिसाइड करेंगे कि कौन सा कॉम्प्लेक्स कौन सी ज्योमेट्री का होगा। ठीक है, तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर 7 पर थे, आई थिंक 7 हमारा हो गया था आई थिंक। तो आगे कोऑर्डिनेशन नंबर 8 की बात करते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 की अगर मैं बात करूँ तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 में क्या है, हमारे पास 3 जो है जियोमेट्रीज क्या हो जाती हैं, पॉसिबल होती हैं। कितनी जियोमेट्री पॉसिबल होती हैं हमारे पास, 3 जियोमेट्रीज क्या होती हैं, पॉसिबल होती हैं। जिसमें सबसे पहले जो पॉसिबल होती है दैट इज क्यूबिक। अब ये जो क्यूबिक जियोमेट्री है ये बहुत ही रेयर कॉम्प्लेक्सेस में देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि जनरली क्या होती है, अनस्टेबल होती है। सेकंड जो हमें मोस्ट कॉमनली जियोमेट्री मिलती है दैट इज डोडेकाहेड्रल। ठीक है, एंड द थर्ड वन जो हमें जियोमेट्री ऑब्टेन होती है किसमें, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 में, दैट इज स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। क्या है, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। तो ये 3 ज्योमेट्री क्या होती हैं हमारे जो है कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 में पॉसिबल होती है। तो अगर मैं इन तीनों ज्योमेट्री का स्टेबिलिटी ऑर्डर डिस्कस करूं तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल जो ज्योमेट्री फॉर्म होती है हमारी दैट इज स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। कौन सी, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। उससे ज़्यादा स्टेबल होती है हमारी डोडेकाहेड्रल। ठीक है, और लास्ट में सबसे कम स्टेबल होती है हमारी क्यूबिक ज्योमेट्री। क्या होती है, स्टेबल अनस्टेबल होती है। तो दैट मीन्स सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 8 में वो या तो डोडेकाहेड्रल ज्योमेट्री से देखने को मिलेंगे आपको, या फिर स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री से आपको देखने को मिलेंगे। अब इनके एग्जाम्पल क्या हैं, एक एग्जाम्पल आप याद भी कर सकते हैं। ठीक है, क्यूबिक का हमारे पास एग्जाम्पल है Na3UF8, यूरेनियम का कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, डोडेकाहेड्रल का हमारे पास एग्जाम्पल, आप बेस्ट एग्जाम्पल है मोलिब्डेनम का कॉम्प्लेक्स साइनाइड के साथ।
तो ये एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक का आप याद कर सकते हैं, रीनियम का हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन के साथ कॉम्प्लेक्स, रीनियम का फ्लोरीन के साथ जो कॉम्प्लेक्स है वो भी हमारे पास क्या है, किसका एग्जाम्पल है, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक का, ठीक है। जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर 8 में जो ये दो डेकाहेड्रल और जो स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक ज्योमेट्रीज फॉर्म होती हैं, ये जनरली इनका जो डी इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन रहता है, डी की वैल्यू रहती है 0 से 2, मतलब या तो डी में 0 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो डी में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और या फिर डी में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर डी की वैल्यू 0 से 2 रहती हैं हमारी, तो हमारे पास कौन सी दो ज्योमेट्री पॉसिबल रहती हैं, दो डेकाहेड्रल एंड सेकंड वन इज स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री क्या रहती हैं, पॉसिबल रहती हैं, ठीक है। हो जाएगा अभी आपको। अच्छा, ये स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक का शेप क्या, देखो एक तो स्फीयर है और एक प्रिज्म है, तो मेटल एटम सेंटर पे है, उसके नीचे क्या बन रहा है, वो जॉइंट है स्क्वायर टाइप शेप से, और ऊपर वो किससे जॉइंट है, प्रिज्म टाइप शेप से क्या है, वो जुड़ा हुआ है। तो इस तरह क्या बनती है, इसकी शेप फॉर्म होती है। सेंटर में मेटल है, नीचे वो किससे अटैच है, स्क्वायर टाइप अरेंजमेंट है किसका, लिगेंड का, और ऊपर वो किससे अटैच है, एक प्रिज्म टाइप क्या है, अरेंजमेंट है किसका, मेटल का, किसके सॉरी लिगेंड्स का मेटल के अराउंड, ठीक है। तो ये तो हमारी होगी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 की बात। लास्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर 9। मैंने कहा था ना, जितना हायर कोऑर्डिनेशन नंबर होता जाएगा, ठीक है, लिगेंड का साइज जो है ना उतना ही स्मॉल होता जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ठीक है, मतलब जितने ज़्यादा लिगेंड अटैच करेंगे, तो मेटल यही ट्राई करेगा कि जो लिगेंड उसको अप्रोच कर रहे हैं ना वो छोटे छोटे हो, ताकि वो आपस में रिपल्शन ना करें। क्योंकि अगर बड़े लिगेंड उसको अप्रोच कर गए तो पहली बात तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ नहीं पाएगा, और अगर बढ़ेगा भी सही तो उनके बीच में रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो एक चीज़ आप नोटिस करोगे, जैसे जैसे आप लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर से हायर कोऑर्डिनेशन नंबर पे मूव करोगे ना, आप एक चीज़ नोटिस करो कि जो लिगेंड का साइज है ना वो स्मॉल होता जाएगा, ठीक है। क्यों होता जाएगा? क्योंकि जितने ज़्यादा स्मॉल लिगेंड होंगे उतने ही बीच में उनकी क्या होगी, रिपल्शन कम क्या होगी, उतना ही ज़्यादा हमारा वो कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 9 की बात करते हैं हम। कोऑर्डिनेशन नंबर 9 में जो हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो जो स्टेबल होता है, वो शेप क्या होती है हमारी, ट्राई कैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, ये शेप क्या होती है पॉसिबल। इसके दो कॉम्प्लेक्स मेनली हम करते हैं, एक रीनियम का कॉम्प्लेक्स है, एक टेंटेनम का कॉम्प्लेक्स है हमारे पास। मैं आपको यहाँ पर रीनियम का कॉम्प्लेक्स याद करवा रही हूँ, दैट इज रीनियम H9 4 नेगेटिव, ठीक है, 4 में 3 नेगेटिव। तो ये कॉम्प्लेक्स आप याद देखिए, रीनियम के साथ क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का साइज क्या है, स्मॉल, ठीक है। तो जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर 9 में हमारे कौन सी ज्योमेट्री पॉसिबल है, ट्राई कैप ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक क्या है, ज्योमेट्री क्या है, पॉसिबल है। तो यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला जो हमारा जो प्रॉपर्टी थी वो खत्म हो गई है। अब जो हमें सिर्फ एक और प्रॉपर्टी करनी है, बाकी प्रॉपर्टीज आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज आपको तब तक समझ नहीं आएंगी जब तक आप कोऑर्डिनेशन नहीं पढ़ लेते, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी जब हम कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करेंगे उसको खत्म होने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी मेटल मेटल बॉन्डिंग। तो जितने भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस है ना, उनकी एक खास बात है कि उसमें क्या है, उनका साइज सेम होने की वजह से जितने भी मेटल एटम है ना, ठीक है, सेम मेटल एटम वो क्या कर सकते हैं, आपस में भी बॉन्ड बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? आपस में भी क्या कर सकते हैं, बॉन्ड की क्या है, फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये क्या है, उनकी एक तरह से एक प्रॉपर्टी है, एक खास बात है कि जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो क्या है, आपस में भी क्या कर सकते हैं, बॉन्डिंग कर सकते हैं। अब कितने नंबर ऑफ मेटल एटम आप आपस में जुड़ सकते हैं? तो 2 भी जुड़ सकते हैं आपस में, 3 भी जुड़ सकते हैं, 4, 5, 6 कितने भी मेटल एटम आपस में क्या है, जुड़ सकते हैं, और जिससे क्या होती है, उनके बीच में बॉन्डिंग होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटल मेटल क्या है, बॉन्डिंग बोलते हैं। तो जनरली अगर हम 3D 4D और 5D का कंपैरिजन करें, इसका 3D 4D और 5D का, तो जो मेटल मेटल बॉन्डिंग की टेंडेंसी है, जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो वो इंक्रीज होती है। तो जनरली 3D सीरीज के जो एटम है, मेटल्स हैं, वो क्या है, मेटल मेटल बॉन्डिंग इतनी नहीं फॉर्म करते हैं जितनी 4D और 5D के करते हैं। हाँ, एक्सेप्शन ऑल्सो एग्जिस्ट, ठीक है, 3D में भी एक्सेप्शन एग्जिस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 कॉम्प्लेक्स है मैग्नीज के, एक तो मैग्नीज का है कोबाल्ट कार्बोनिल के साथ हमारा, ठीक है, और सेकंड है हमारा आयरन का कॉम्प्लेक्स।
तो जनरली ये दो हम ऐसे और सारे बहुत कॉम्प्लेक्स है, पर जनरली की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कि जनरली 3D सीरीज क्या है एज कम्पेयर टू द 4D एंड 5D सीरीज जो है कम मेटल मेटल बॉन्डिंग क्या करती है, शो करती है एज कम्पेयर टू 4D और 5D सीरीज। ठीक है, तो अगर मैं 4D और 5D सीरीज में ही बात करूँ, 3D 4D ग्रुप 4 की बात करूँ, किसकी, ग्रुप 4 की। ग्रुप 4 कौन सा होता है हमारा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मतलब क्रोमियम की फैमिली। क्रोमियम की फैमिली में कौन कौन आता है, क्रोमियम आता है, मोलिब्डेनम आता है और टंगस्टन आता है। ठीक है, ये तीन आते हैं हमारे ग्रुप 4 में। तो अगर मैं ग्रुप 4 की बात करूं, तो अगर मैं क्रोमियम की बात करूं, तो क्रोमियम के केस में क्या है, जनरली मेटल मेटल बॉन्डिंग ऑब्जर्व नहीं होती है, जबकि मोलिब्डेनम और टंगस्टन के केस में मेटल मेटल बॉन्डिंग ऑब्जर्व होती है और वो क्या है, कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। क्या, कौन सा, मेटल मेटल बॉन्डिंग वाला कॉम्प्लेक्स, मतलब दो मोलिब्डेनम के आयंस जो हैं, मेटल्स जो हैं आपस में क्या है कंबाइन, वो भी क्या बना लेते हैं, मोलिब्डेनम का ही क्या बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। इसके साथ हैलोजन के साथ। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स क्या है, जनरली क्या है हमारा नोन है। सिमिलरली टंगस्टन की बात करें तो टंगस्टन के केस में भी क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है, फॉर्म होते हैं किसके साथ, हैलोजेंस के साथ। इसमें देखो यहाँ कितने टंगस्टन है, तो यहाँ भी कितने हैं, तो मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा बना होगा कि मोलिब्डेनम और मोलिब्डेनम के बीच में क्या हुई है, बॉन्डिंग हो गई है। ठीक है, तो हो जाएगा अभी। अब यहाँ टोटल ये 9 है, तो लगभग इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना होगा, 4 क्लोरीन इसके पास, 4 क्लोरीन इसके पास, 8 हो गए, और 1 क्लोरीन कहाँ रहा होगा, एज अ ब्रिज ऐसे कुछ प्रेजेंट होगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है हमारा, कुछ ऐसा रहा होगा। तो यहाँ देखो मेटल मेटल बॉन्डिंग हो रही है। सिमिलरली ये टंगस्टन का कॉम्प्लेक्स रहा होगा, यहाँ 2 टंगस्टन होंगे, 4 क्लोरीन इसके पास, 4 क्लोरीन इसके पास, और 1 क्लोरीन एज अ ब्रिज क्या होगा, प्रेजेंट होगा किसके बीच में, क्या, दोनों टंगस्टन के एटम्स के बीच में। ठीक है, अभी जब यहाँ तो सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ना, यहाँ पर 2 मेटल एटम के बीच डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड तक भी क्या हो सकता है, फॉर्म हो सकता है। ठीक है, ये ग्रुप 4 की बात थी। नेक्स्ट अगर मैं ग्रुप 5 की बात करूँ, ठीक है, ग्रुप 5 में कौन कौन से आते हैं, हमारे आते हैं, कौन सी फैमिली है हमारी, ग्रुप 5 आयरन की फैमिली है। ठीक है, तो अगर मैं ग्रुप 5 की बात करूँ, उसमें जो फेमस कॉम्प्लेक्स है हमारा, दैट इज रेनियम का कॉम्प्लेक्स, रेनियम का Re2Cl8 4-। तो ये हमारा जनरली क्या है, फेमस कॉम्प्लेक्स है रेनियम का। इसमें जो रेनियम है वो रेनियम के थ्रू अटैच होता है थ्रू ट्रिपल बॉन्ड, मतलब यहाँ रेनियम रेनियम के बीच में कितना कैसा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, और 4 क्लोरीन इसके पास और 4 क्लोरीन कितने रहते हैं, इसके पास रहते हैं। तो इस तरह का इसका कुछ कॉम्प्लेक्स होता है। अच्छा, जब ये तो 2 अभी तक बात कर रहे हैं, जब 2 मेटल आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, जब ये 3 या 3 से ज़्यादा, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 मेटल जो हैं आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, तो वो किसकी फॉर्मेशन कर लेते हैं, क्लस्टर की फॉर्मेशन कर लेते हैं। किसकी फॉर्मेशन, क्लस्टर की, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्लस्टर कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लस्टर कंपाउंड, जिनकी हम एक अलग से स्टडी करते हैं, जिसके अंदर क्या है, 4 बॉन्ड 5 बॉन्ड भी बन सकते हैं आपस में। इसमें सिग्मा, पाई, डेल्टा, सब बॉन्ड, सब तरह के बॉन्ड क्या है, फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स जब 3 से ज़्यादा, 3 या 6 तक के जो हमारे जो मेटल्स हैं आपस में कंबाइन हो जाते हैं, तो वो किसकी फॉर्मेशन कर लेते हैं, क्लस्टर की फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसमें मेटल मेटल तो आपस में ज्वाइन है ही हैं, लेकिन साथ में जो लिगेंड हैं वो भी क्या करते हैं, आपस में क्या है, उसके साथ क्या रहते हैं, उस क्लस्टर में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, क्या होता है, क्लस्टर में सारे के सारे मेटल्स आपस में थ्रू मेटल मेटल बॉन्ड जुड़े हुए होते हैं, और साथ में लिगेंड भी क्या है, उन मेटल एटम से जुड़े हुए रहते हैं। तो किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, वो एक क्लस्टर कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और ये जितने भी क्लस्टर कंपाउंड होते हैं हमारे, उनको हम एक अलग केमिस्ट्री, क्लस्टर केमिस्ट्री की फॉर्म में भी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। क्लस्टर केमिस्ट्री की फॉर्म में भी क्या है, क्लस्टर केमिस्ट्री में हम सारे इसी तरह के कंपाउंड्स को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब अगर मैं बात करूँ, नोबियम का कॉम्प्लेक्स है जो हमारा हैलोजन क्लोरीन के साथ, वो हमारा क्या है, क्लस्टर एक कंपाउंड है। ठीक है, Cl12, नोबियम का कॉम्प्लेक्स है हमारा, इसके साथ हैलोजन, ये हमारा क्या है, किसका एग्जाम्पल है, मेटल मेटल बॉन्डिंग का। सिमिलरली टैंटेनम का कॉम्प्लेक्स है, ये भी क्या है हमारे पास, क्लस्टर कंपाउंड का ही एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर हमारा जो मेटल मेटल बॉन्डिंग वाला टॉपिक है या फिर प्रॉपर्टीज वाला टॉपिक है वो खत्म हो गया। नेक्स्ट हमें क्या है, कुछ कंपाउंड्स हैं, जैसे टाइटेनियम का कंपाउंड है, वेनेडियम का कंपाउंड है, उनके बारे में स्टडी करना है, जिसमें हम उसको पढ़ेंगे, उनकी
जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। टोटल हमारे पास वो 5 कंपाउंड हमें दे रखे हैं, हमें उन 5 को स्टडी करना है, ठीक है। तो आज ये जो है प्रॉपर्टी वाला सिस्टम था जिसमें हम 3D का कंपैरिजन कर रहे थे 4D और 5D के साथ, वो हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। कल के लेक्चर में जो है हम बात करेंगे, कंपैरिजन करेंगे सारे के सारे जो हैं हमारे सारे के सारे कंपाउंड्स को हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए आप इसको अच्छे से देख लीजिए, सारा प्रॉपर्टीज़ वाला सेक्शन अब क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है हमारा। थैंक यू।